आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास BA द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 14 षष्ठ सत्र के लिए इस परिचय के अंतर्गत आज हम नई कविता का सामान्य परिचय या नई कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। उसकी भूमिका के अंतर्गत देखेंगे हम प्रस्तावना में हिंदी काव्य में प्रयोगवाद के उपरांत नई कविता का विकास हुआ। स्वतंत्रता के उपरांत लिखी गई वे कविताएं जिनमें नया भावबोध, नए मूल्य, नए शिल्प विधान को अपनाया गया, नई कविता के नाम से जानी गई। आलोचकों का एक वर्ग यह भी मानता है कि प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। वस्तुतः अधिकांश प्रयोगवादी कवि ही नए कवि के रूप में जाने गए, जिससे यह धारणा पुष्ट हुई कि प्रयोगवाद का ही अगला चरण नई कविता है। मोटे तौर पर 1953 ईस्वी के बाद की कविताओं को नई कविता नाम दिया गया। बालकृष्ण राव और गिरिजा कुमार माथुर समस्त छायावादोत्तर काव्य को नई कविता के अंतर्गत मानते हैं, जबकि डॉक्टर राम विलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप स्वीकार करते हैं। नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा नई कविता को प्रयोगवाद के से सर्वथा अलग मानते हैं। सर्वाधिक संतुलित दृष्टिकोण यह है कि प्रयोगवाद के बिखराव को नई कविता में काट छांट कर एक सजा संवरा स्वरूप प्रदान किया गया, जिसमें व्यवस्था और संतुलन दोनों हैं। प्रयोगवाद में जहां अतिशय बौद्धिकता एवं प्रयोगशीलता थी, वहीं नई कविता में इनके अतिरिक्त से बचने का प्रयास किया गया। उसमें रस नितांत अभाव भी नहीं है। साथ ही प्रयोग वैचित्र्य के स्थान पर नवीन शिल्प को उसमें महत्व दिया गया। नई कविता जीवन के हर पक्ष से जुड़ी हुई है। एक ओर उसमें आस्था के स्वर है तो दूसरी ओर अनास्था की अभिव्यक्ति है। जीवन के हर्ष, विषाद, राग, विराग, आसक्ति, अनासक्ति सबको वह अपने में समेटती दिखाई देती है। मुक्तिबोध ने नई कविता के इस विषय वैविध्य के बारे में लिखा है। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नई विविध है। नई कविता जीवन के यथार्थ की ओर उन्मुख है और मानव जीवन की समस्त विशेषताओं से संपृक्त है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजन के आधार पर न माप कर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। नई कविता में नवीन विषयों का समावेश तो विषय वस्तु के स्तर पर किया ही गया है, साथ ही वह शिल्प के स्तर पर भी नवीनता लिए हुए हैं। कथन की नई भंगिमाओं, नए प्रतीकों, नए बिंबों का प्रयोग उसमें किया गया है। नई कविता ने छंद के बंधन को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए मुक्त छंद में अभिव्यक्ति की। उसमें अस्तित्ववाद की मान्यताएं भी है और भाषागत सहजता भी है। नई कविता ने मानव को उसके समूचे परिवेश में देखा। वह परंपरा का विरोध विद्रोह के स्तर पर नहीं करती। नए कवियों में परंपरा बोध है, पर वह उसे विकसित करता हुआ नवीन जीवन मूल्यों से जोड़ता है। नए कवि ने यद्यपि परंपराओं को तोड़ा भी है, तथापि परंपरित होने के कारण विरोध ऐसा सिद्धांत नए कवियों का नहीं है। नई कविता में जीवन को समग्रता से देखा गया, उसके एकांगी रूप को नहीं। नई कविता किसी वाद या सिद्धांत के संकथित घेरे से में बंधी हुई नहीं है, जैसी कि प्रयोगवादी या एवं प्रगतिवादी कविताएं थी। नई कविता में के दो तत्व, अनुभूति की सच्चाई और बौद्धिक मूलक यथार्थवादी दृष्टि, यह मानने का पर्याप्त कारण है कि नई कविता में अनास्था, संतरास, कुंठा, निराशा, स्मरण धर्मिता का स्वर विद्यमान है। किंतु नई कविता में समागत ये विषय भारतीय जनता की मनस्थिति से उद्भूत कवि की विविध संवेदनाएं हैं। इन्हें पश्चिम की नकल मानना उपयुक्त नहीं है। नई कविता ने जीवन मूल्यों की पुनर्परीक्षा की है। वह बने बनाए रास्ते पर नहीं चलती, अपितु अपने पथ का संधान स्वयं करती है। व्यंग के माध्यम से वह पुराने मूल्यों को अस्वीकृत कर उन्हें नया रूप प्रदान करती है। नई कविता में लोक संपत्ति यथेष्ट मात्रा में है। प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध भी उसमें विद्यमान है। नए बिंबों, प्रतीकों, एक उपमानों का चयन वह एक लोक जीवन से करती है। हिंदी के नए कवियों में प्रमुख है अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह,
भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे, विजय देव नारायण शाही, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, बालकृष्ण राव, कीर्ति चौधरी आदि, इन सब ने अपनी रचना से नई कविता को समृद्ध किया है। नई कविता की सामान्य विशेषताओं पर निम्नतः प्रकाश डालेंगे। नई कविता की सामान्य विशेषताओं में पहली है व्यक्ति की पीड़ा के माध्यम से समष्टि की पीड़ा को अभिव्यक्ति। पहले कवि विषय या अनुभूति को आत्मसात करता है और फिर उसे पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त करता है। युगबोध से सुसंस्कृत कवि का व्यक्तित्व अपनी अनुभूति में सबकी अनुभूति का समावेश कर लेता है। क्योंकि उसे लोक हृदय की पहचान होती है, इसलिए वह व्यक्ति की पीड़ा के माध्यम से समष्टि की पीड़ा को अभिव्यक्त कर पाता है। आगे की निम्न पंक्तियां इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। चेहरे थे असंख्य, आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी में जाना था, पर दो केवल दो मेरे मन में कौंध गई, वहीं परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम है। सब आँखों से, सब दर्दों से मेरे चिर परिचय का। नई कविता की दूसरी विशेषता है क्षणबोध। नई कविता में क्षण को महत्व विशेष बल दिया गया है। क्षणबोध के कारण नया कवि क्षणों में अनुभूत होने वाले जीवन के सुख दुख को, आशा निराशा को, राग विराग को अभिव्यक्त करता है। अनुभूति पूर्ण होने पर जीवन के सामान्य से दिखने वाले प्रसंग भी नए कवि कलम का संस्पर्श पाकर नया अर्थ पा लेते हैं। क्षण की महत्ता को पहचान कर आगे कहते हैं, सत्य का सुरभित पूत स्पर्श हमें मिल जाए क्षण भर, एक क्षण उसके आलोक से संयुक्त हो, विभोर हम हो सकें और हम जीना नहीं चाहते। तीसरी विशेषता है व्यष्टिबोध। व्यक्त किया गया है कि वे सबका व्यष्टिबोध भी समाजोन्मुखी है तथा उसमें समष्टि के सुख दुख की अनुभूति व्यापक है। अर्थात नई कविता के व्यष्टिबोध की परिणति समष्टिबोध में हुई है। उदाहरण के लिए आगे की कविता यह दीप अकेला की निम्न पंक्तियां द्रष्टव्य है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, यह अद्वितीय, यह मेरा, मैं स्वयं विसर्जित। यहाँ अकेला दीप व्यष्टि चेतना का प्रतीक है, किंतु जब कवि इसे भी पंक्ति को समर्पित करने की बात कहता है तब व्यष्टि चेतना स्वयं को समष्टि के लिए समर्पित कर देती है। आगे की कविता नदी के दीप भी इसी प्रकार की चेतना लिए हुए है। इस कविता के प्रारंभ में वैयक्तिक चेतना है, किंतु उसका पर्यावसन सामाजिक चेतना में हुआ है। धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर सक्सेना और गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं में भी व्यष्टि चेतना अंततः समष्टि है। चौथी विशेषता है लघु मानवता की अभिव्यक्ति। नई कविता में अभिव्यक्त लघु मानव की प्रतिष्ठा भी प्रस्तुत व्यष्टिबोध का ही परिणाम है। लघु मानव अपनी तुच्छता, बिखराव एवं टूटन को लिए हुए भी अपनी सार्थकता को व्यक्त करता है। भले ही वह छोटा सा दीप हो, पर उसका प्रकाश सूर्य का अंश है तथा अंधकार को भेदने की सामर्थ्य उसमें है। यही उसकी सार्थकता है। छोटा सा भी मैं हूँ स्वर, रवि का प्रतिनिधि, काली तमसा में रक्षक अतक खड़ा हूँ, लेकर उसकी बाती मंजूषा में। पांचवी विशेषता है संघर्षरत व्यक्ति। आगे के काव्य में प्रत्येक संघर्षरत व्यक्ति की कथा है। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये में संकलित कविता दूर दूर की ये पंक्तियां द्रष्टव्य है। वह जो कचरा ढोता है, वह जो झल्ली लिए फिरता है, वह जो पूरे पर सोता है, वह जो गधे हाँकता है, जो भी यहाँ भी पिसता है, वह हारता नहीं न मरता है, उसी की मैं कथा हूँ। छठी विशेषता है व्यक्ति की महत्ता। नई कविता में व्यक्ति की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। व्यक्ति इतनी महत्वपूर्ण इकाई है कि वह अपने भाग्य को बदलने की सामर्थ्य रखता है। धर्मवीर भारती के अंधायुग की अग्र पंक्तियां उल्लेखनीय है। जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की गणना बदल जाती है। उसकी नियति नहीं पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। समष्टि बोध का स्वर। सातवीं विशेषता, नई कविता में समष्टि बोध का स्वर भी प्रचुर मात्रा में है। यथार्थ का पक्षधर नया कवि जीवन और समाज के यथार्थ को सही रूप में प्रस्तुत करता है।
उसे अपने लोगों की चिंता है। गिरिजा कुमार माथुर की निम्न पंक्तियों में समाज की पीड़ा साफ सुनाई देती है। वे कहते हैं, आज दुनिया के करोड़ों आदमी सह रहे हैं धूप, सर्दी और नमी। जिंदगी का एक भी साधन नहीं, उग्र तपती धूप है, सावन नहीं। आठवीं विशेषता है खोखली सभ्यता। समाज में व्याप्त खोखली सभ्यता और नागरिक जीवन में व्याप्त डसने की जहरीली प्रवृत्ति पर व्यंग करते हुए आगे कहते हैं, सांप तुम सभ्य हो तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात तुम दोगे उत्तर, फिर कहाँ सीखा डसना, यह विष कहाँ पाया। नवी विशेषता है मानवतावादी स्वर। अपने परिवेश के प्रति नया कवि सजग है। उसे लगता है कि अब रात का अंधेरा मिटने ही वाला है, नया विहान होगा, प्रकाश का साम्राज्य होगा और धरा के मैले आंचल पर मानवता की धूप खिलेगी। गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं, अब युग की अंधियारी रजनी मिटने को है, जन कवि का अग्र प्रकाश चरण अंकित हो रहा धरा के मैले आंचल पर, जिसमें मानवता छिपी धूप बन सोती है। निष्कर्षता हम नई कविताओं की विशेषताओं के संदर्भ में निष्कर्षता हम कर सकते हैं, मानव जाति के कल्याण की कामना करने वाला नया कवि निश्चय ही समष्टि बोध से युक्त है। मानवतावादी स्वर की प्रमुखता समाज कल्याण की कामना, जनसाधारण का चित्रण होने के कारण नई कविता को समष्टि का सार्थक कहना समीचीन है। धूमिल ने अपने काव्य संग्रह सड़क से संसद तक में वर्तमान राजनीति की विसंगतियों को उजागर करते हुए अपने समष्टि बोध का ही परिचय दिया है। समष्टि बोध को विषय बनाकर लिखी गई कुछ नई कविताओं के नाम हैं, मृतात्मा की वसीयत, लक्ष्मीकांत वर्मा, क्लर्क, देवराज, पहेली, जगदीश गुप्त, विदेह, भारत भूषण अग्रवाल और पाषाण अनंत कुमार। निश्चय ही नई कविता में व्यष्टि बोध के साथ साथ समष्टि बोध भी व्याप्त है। आशा है छात्रों आपको नई कविता का परिचय, सामान्य परिचय या नई कविता की विशेषताओं पर आज जो हमने अध्ययन किया है, जो चर्चा की है, आपको समझा होगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद।